इंडिया में भी, हमसाय मुल्क में भी, दिल्ली में हमने देखा इस दफ़ा कि जिन दिनों लाहौर से हवा उस तरफ चलेगी तो स्मॉग उधर चलेगी, जिन दिनों हवा इस तरफ आ गई तो यहाँ आ गई। उनके भी सिमिलर इश्यूज़, कार एमिशंस को कर लें आप, उसके अंदर क्रॉप बर्निंग उसके अंदर आप डाल लें, और दीगर और जो आउट ऑफ स्टेट, जो दिल्ली से बाहर या लाहौर से बाहर जगहों पे ख़ास तौर पे जहाँ पे क्रॉप बर्निंग होती है, उसके असरात जो हैं फिर इन दो शहरों के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। हमने जो लेवल्स देखे स्मॉग के वो बहुत बढ़ बढ़ के देखे, इस दफ़ा रिकॉर्ड तमाम तोड़े गए, और इस पर काबू पाने के लिए एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं इंडिया की, तो अभी हम आते हैं ख़बर के ऊपर, पंजाब गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ सोच रही हैं, अभी कर क्या रही हैं ये हमें नहीं पता। अल्लाह करे कि जो भी करना है जल्दी किया जाए, और मसनूई बारिश का भी उसके अंदर एक एलिमेंट है, जो दोनों हुकूमतें जो हैं वो उसके ऊपर फोकस कर रही हैं, तो अगले साल देखेंगे। अलबत्ता जो दिल्ली के अंदर सर 1 अप्रैल से जो एक बहुत सख्त जो एक चीज़ की गई है वो ये है कि कोई भी किसी भी गाड़ी जो कि 15 साल से पुरानी है उनको पेट्रोल नहीं फराम किया जाएगा पेट्रोल पंप्स की जानिब से। अब जाहिर है इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि इसका मैकेनिज़्म जो है अभी तैयार हो रहा है और 1 अप्रैल से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सर ये तो बहुत ही सख्त किस्म का मेजर है कि बेसिकली 15 साल पुरानी गाड़ी तो क्या होगी, 2005 की गाड़ी होगी या 2005 की गाड़ी 15 साल पुरानी होगी सर तकरीबन 20 की, सॉरी 20 की, 2020 की गाड़ी जो है नहीं 5 की। तो अब इसके अंदर से बेसिकली हमें देखना ये पड़ेगा कि उन एरा की जो गाड़ियाँ हैं वो तो बिल्कुल ठीक चलती हैं, उनके अंदर तो कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली एमिशन कंट्रोल एक डेफिनेटली इशू होता है उनका, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में भी और उनके मुल्क में भी MOT का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप ईयरली एक कराते रहें, देखते रहें कि गाड़ी कितनी ख़राब है वरना उसको रोड लीगली ना करें। तो उन्होंने उल्टी तरफ से किया है कि अब 1 अप्रैल को क्या हंगामा होगा दिल्ली के अंदर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी सर जो 15 साल से पुरानी हैं। जी सर, मेरा ख्याल है कि दिल्ली के कुछ शहरों में ये बड़े अरसे से चल रहा है। मैं दिल्ली कह रहा हूँ, इंडिया के कुछ शहरों में, और जो है ये शायद कुछ ऐसे भी शहर हैं जहाँ पे 15 के बजाय 10 साल है। जाहिर है वहाँ पे मेरे ख्याल में ये मसला नहीं था कि फ्यूल नहीं मिलता था, लेकिन पुरानी गाड़ियों की शायद जो टैक्स की मद में वो बहुत ज़्यादा पैसे उन्होंने मांगने शुरू कर दिए थे, और इसी वजह से आपने पिछले साल में कई दफ़ा ऐसे ख़बर सुनी होगी कि इंडिया में एक फैमिली ने अपनी पुरानी गाड़ी दफना दी। अच्छा, अब वो जाहिर है मतलब आपके अपने पुरानी गाड़ी के साथ बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, यादें जुड़ी होती हैं, फ़ाइन, लेकिन आपको पता है सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं वो दफनाने से बेहतर समझते हैं बेच देना, अगर कोई चीज़ बिक सकती हो। तो मतलब मेमोरीज तो आप अपनी अगेन वो तो आपकी यादें तो रहती हैं, वरना आप तस्वीरें खींच लो, आपने दफना जो देनी है तो उसके बेहतर है कि इसको यूटिलाइज ही कर लो। तो बेसिकली मसला वही था कि 10 साल से पुरानी गाड़ी वहाँ पर बिकना एक मसला बन गया था इस वजह से। अब ये मजीद मसला बनने को जा रहा है, जबकि ये तो दिल्ली वाइड कर रहे हैं इसको। एग्जैक्टली। सो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें भी सोचना पड़ेगा। हमने इससे एक मिलती जुलती खबर यहाँ पर भी की थी कि जी वो यहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट्स अब रिक्वायर्ड होंगे। अगेन वो जो है ना कि पहले 5 साल या पहले 3 साल गाड़ी को ज़रूरत नहीं है, उसके बाद से रिक्वायर्ड होगा। मेरा तो ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि पहले साल से फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, और उसकी वजह क्या है कि अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए और फ्रंट उसका तबाह हो जाए, उसको दोबारा बनाया जाए, तो फिर कई दफ़ा बहुत मैंने अक्सर ये देखा है कि आप उसकी जो कार्बन एमिशन है वो उस तरह की नहीं रहती जैसी एक नई गाड़ी की होनी चाहिए। अच्छा, बाकी ये है कि अगर किसी ने अपनी गाड़ी को इतना फिट रखा हुआ है कि वो 15 साल पुरानी है लेकिन उसके बावजूद वो बिल्कुल ठीक चलती है और उसकी कार्बन एमिशन भी ज़्यादा नहीं है, तो इस किस्म के ड्रास्टिक स्टेप्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है कि जी उसको पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। सो बुनियादी बात तो यही है, मतलब इवेंचुअली आपको पता है आगे जाके लोगों को शौक होता है कि जी वो विंटेज गाड़ियाँ रखते हैं। अगर आपने इस तरह की कवानीन बनाने शुरू कर दिए तो वो सारे शौक ख़त्म हो जाएंगे, उनकी कीमत ख़त्म हो जाएगी, बहुत सारी इंडस्ट्री एक डूब जाएगी। सो बुनियादी मसला जो है ना मेरे ख्याल में वो फिटनेस टेस्ट है, अगर वो मैंडेटरी हो, हर गाड़ी के लिए हो, तो फिर इस तरह के कवानीन की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।